जैसा कि आपको पता है, आज डीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी वाइस चेयरपर्सन बनने के लिए रजौरी में इंतखाबात के लिए डीसी साहब ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ था। इस नोटिफिकेशन की तामील करते हुए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 मेंबरान और कांग्रेस के 3 मेंबरान और हमारे साथ पीडीपी के डॉक्टर मनोहर सिंह एक मेंबर हैं, जो हम 9 मेंबर इस वक्त डीसी साहब के पास सुबह 11 बजे पहुंच गए थे। डीसी साहब ने हम सब की अटेंडेंस रिकॉर्ड की और उसके बाद वेट किया दूसरे मेंबरान का, वो नहीं आए। चूँकि जम्मू और कश्मीर पंचायत राज रूल्स के तहत ये कोरम जो है वो 14 में से अगर 9 मेंबरान मौजूद हों तो कोरम पूरा हो जाता है। हम 9 मेंबरान मौजूद थे। हमने डीसी साहब को रिटन ये एक दरख्वास्त भी वहाँ दी और उसके रिटन दरख्वास्त के साथ जो रूल्स हैं वो भी फराहम किए कि हम 9 मेंबर पूरे हैं, कोरम पूरा है, आप इस इलेक्शन को मरहले को कंप्लीट करवाएं और इलेक्शन जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। मगर डीसी साहब चूँकि आप जानते हैं कि इनको आला कमान से कोई आर्डर आते हैं, इन डीसी साहब ने ये हमारी बात नहीं मानी और इस इलेक्शन को गैर कानूनी तरीके से एडजर्न कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में जो वजूहात दी गई थी, जो रीज़न दिया गए थे, जो रूल्स साथ में साइट किए गए थे, किसी का कोई कागनिजेंस नहीं लिया गया। एक 2 लाइनों का आर्डर लिख के इसको एडजर्न कर दिया गया है कि कोरम पूरा नहीं है, हालांकि कोरम पूरा था। आप जानते हैं पिछले जब से ये इलेक्शन अख्ताम पजीर हुए हैं, पिछले 2 महीने से यहाँ पे बीजेपी और उसकी अलाइड पार्टनर्स हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। आज 2 महीने उनको कम पड़े, आज उन्होंने जानबूझ के कोरम को वो इस मीटिंग में नहीं आए हैं और डीसी साहब पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, हायर अथॉरिटीज़ से प्रेशर डलवा के इसको पोस्टपोन करवाया है। वो टाइम और गेन करना चाहते हैं कि ताकि आइंदा दिनों में हमारे मेंबरान पे प्रेशराइज़ करके वोट जो है वो ख़राब किया जाए। और हम तमाम मेंबरान, आप मीडिया की वसादत से हम तमाम मेंबरान को देखें, हम एक साफ़ में यहाँ बैठे हुए हैं। आज भी हम मौजूद हैं, 9 की तादाद में मौजूद हैं, जबकि ये ज़ाहिर है कि अगर 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो 8, जिसके पास अक्सरियत 8 की मौजूद है, वो जीता हुआ कैंडिडेट है। तो ये इस इलेक्शन को इन तरीक़ों से, इन टैक्टिक से डिले किया जा रहा है। हम मज़म्मत करते हैं इस चीज़ की। और ये इलेक्शन जो है डीसी साहब ने एडजर्न किया है आज की डेट में, ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से किया है। हम तमाम के तमाम मेंबरान हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो हमारा पीएजीडी का अलायंस था उसके तहत हमने ग्राउंड पे भी इलेक्शन लड़ा था और आज पूरा का पूरा पीएजीडी अलायंस आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। उसके बावजूद हमें वोट नहीं देना दिया गया और जो हमारा नुमाइंदा हमने चुनना था उसको नहीं चुनना दिया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और डीसी साहब और इनसे कि आज अगर नहीं तो कल की तारीख में ये इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा और मज़ीद टाइम हॉर्स ट्रेडिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी पार्टी को ना दे, जो कि इस चीज़ में पहले ही मशगूल हैं। हम यहाँ सुबह वोटें डालने के लिए आए, हम खुशी खुशी आए। हमारे गुपकार के 9 नुमाइंदे थे, हम सभी यहाँ पर आए, वोट डालने के लिए आए। सुबह आके यहाँ पर बैठे तो 1:30 बजे तक यहाँ पर बैठे रहे। अभी करते हैं, अभी ये नहीं आया, अभी वो नहीं आया, ड्रामा कर रहे थे। तो मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, अरे भाई आप ये डेमोक्रेसी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? ये डेमोक्रेसी का आप नंगा नाच क्यों करा रहे हो? अब ये जो जनता है, ये जनार्दन है, ये सब देख रही है। अगर इस इलेक्शन में उन्होंने आपको जवाब दिया है तो आने वाले इलेक्शन में भी आपको जवाब देंगे। आपने हमारे स्टेट के साथ क्या नहीं किया? ताली नहीं। आपने हमारे स्टेट के साथ क्या नहीं किया? हमारे लोगों को, चाहे किसी भी मजहब के हैं, बहुत बड़ा लगता है आपको भाजपा की कुछ साजिश लग रही है? ये आप समझ लो, आप सियासी तौर पे वो यहाँ का बेनिफिट लेना चाहते हैं। वो यहाँ पर बाहर से लोगों को सेटल करना चाहते हैं। हमारे जो ये दफ़ा लगा था, ये महाराजा हरी सिंह ने बड़े सोच समझ के ये लगाया था जब इन्होंने हिंदुस्तान के साथ असेशन किया था। देश के बाकी लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते थे, इस शर्त में उन्होंने इसको हिंदुस्तान के साथ जोड़ा था। लेकिन आज बीजेपी वालों की सत्ता क्या आ गई, इन्होंने इसको तोड़ के हमारे लोगों को सड़कों पर ला के रख दिया है। अब जो मुलाजिम बाहर के हैं वो आके यहाँ लगते हैं, जो रोज़गार है वो करते हैं। हमारे लोग मजबूर हो गए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब जहाँ तक ये इलेक्शन का है, ये तो उनके पास, उनको पता है नंबर नहीं है। हम तो 9 के 9 यहाँ पर बैठे हैं। हम अगर 2 मिनट नहीं टूटे तो आगे भी हम नहीं टूटेंगे, ये हमारा वादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5, कांग्रेस के 3 और पीडीपी के 9 बंदे अब सुबह से अंदर बैठे हुए थे और
जो हमारे 5 मेंबर वो यहाँ पे नहीं आए। हमने डीसी साहब को जोर लगाया कि 66% हम हैं ही हैं, इलेक्शन करवाई जाए, वोटिंग करवाई जाए, पर वो बैठे, बस खाना खिलाया हमें कि खाना खाओ, और आधा घंटा बाहर आधा घंटा अंदर 3-4 बार हमें बैठाया, और लास्ट में बोला कि नहीं जी मैं उनके खिलाफ समन निकालूंगा, उनको पकड़ के लाऊंगा, फिर वोटिंग होगी। ये कोई नया कानून और नया तरीका मैंने अभी देखा है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आई कि 9 आदमी जिनके पीछे 2.5 लाख वोटर हैं, हमें बुला के ऐसे ही इलेक्शन हो रहे हैं, और ये हो रहा है, ना हमें पिछली डेट दी, ना हमें आगे की कोई डेट दी। तो मैं आज ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये जोरों शोरों से कहना चाहता हूँ कि हमारा वाइस चेयरमैन नसीम लियाकत होगा, आने वाले इलेक्शन में द्वारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शबीर खान साहब होंगे। क्या मसला है? और दावे से मैं आज ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन चाहे 2 दिन लेट करोगे, चाहे 10 दिन लेट करोगे, यही हमारे जो 2 हमने चुने हैं, यही चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन दोनों बनेंगे। आपका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आज इलेक्शन जो है वो हो सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको डिले किया। मेरे ख्याल से तो मुझे यही लग रहा है कि नंबर में हम 9 पूरे थे, पहले हम सुबह 8 से कह रहे 9 पूरे करो, जब हम 9 पूरे हो गए तो उसके बाद कहा गया अब 10 पूरे करो, और जो बीजेपी का ग्रुप था उनका कोई एक बंदा भी यहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ पर आकर यहाँ बैठे रहे तो हमारे यहाँ 8 मेंबर आए थे, उसके बाद एक और आया, 9 हो गए। लेकिन दूसरी जो पार्टी थी, जो बीजेपी की पार्टी और एसोसिएट थे, वो पर तो डीसी साहब को उन्होंने कहा ये 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे नहीं होता, वो तो 9 बंदों से पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी डीसी साहब ने ये एक्शन लिया है। ये डीसी साहब को पता होगा कि किसके कैसे लिया इन्होंने ये इलेक्शन। लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी के सेटअप की बात है, ये बीजेपी वाले जो हैं ये तो डेमोक्रेसी को जड़ों से कमज़ोर कर रहे हैं। ये तो तानाशाही है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये तो मजाक है, इलेक्शन के साथ मजाक है। जब भैया हम 9 बंदे सुबह से यहाँ तक बैठे, अपने सारे काम छोड़ के बैठे, कोई जम्मू से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, हम जब 9 हैं जब वोटिंग करो, हम 2/3 मेजॉरिटी पूरी है, तो आप पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने वोटिंग कराई। अब ये क्या वो अपने खरीदो फरोख्त करने के लिए इन्होंने टाइम बहाना लिया, वो मिल गया इनको। अब ये 10 दिन का ये टाइम मिला ले लिया, तो यहाँ फिर ट्राई करेंगे, जैसे ये पिछले हफ्ते में ट्राई कर रहे थे वैसे कर रहे, अब आगे फिर करेंगे। ये तो मजाक, डेमोक्रेसी का मजाक है, हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। आपका कहना है खरीदो फरोख्त जो है वो चल रही है, आपका ये कहना है खरीदो फरोख्त जो है वो चल रही है। खरीदो फरोख्त तो ये तो पहले भी चल रही थी, अब आगे और चलेगी, और आगे रेट बनाएंगे लोगों का, फिर जाके जब मिलेगा कोई नहीं इनको। हम ईमानदारी पर भरोसा करते हैं, डेमोक्रेसी पर भरोसा करते हैं, हम बिकने वालों में से नहीं हैं। आप हिंदुस्तान की पूरी दौलत भी लाकर हमारे पाँव में डाल दो, फिर भी हम एक है, हम बिकने वाले नहीं। जी, जैसे हमारे कैंडिडेट्स चेयरमैन कैंडिडेट नसीम लियाकत साहब और वाइस चेयरमैन कैंडिडेट शबीर अहमद खान साहब ने डिटेल से आपको जो है वो इन्फॉर्म किया है कि किस तरह ये प्रोसेस जो है, इलेक्शन प्रोसेस जो आज शेड्यूल्ड था इसको कंप्लीट करने का, तो इसको कैसे डिले करना पड़ा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि इनको कोरम को लेकर के क्लैरिफिकेशन सीख करनी पड़ी। रूल्स में इतना क्लियर नहीं था वेदर 9 वाज द कोरम और 10 वाज द कोरम। अपने आप में भी ये लोग जो है वो एक दूसरे से हायर लेवल पर पूछते रहे। बहरहाल समहाउ इट हैज़ बीन डेफर्ड। मुझे लगता है कि इसके इंटेंशंस ठीक नहीं है डेफर करने के।